डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन न्यू वीडियो। जैसे कल मैंने अनाउंस किया था, आपको बताया था कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे और वह है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि आपको कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ कंटेंट आपको बता रहा हूँ। कैपिटल एडजस्टमेंट आर मेड इन द फॉलोइंग केसेज। नंबर 1, व्हेन न्यू पार्टनर इज बॉट हिज प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल। जब क्वेश्चन में ये लिखा हो कि नया पार्टनर अपने 1/5 शेयर के इक्विवेलेंट कैपिटल लेके आएगा, ठीक है, अपने शेयर के प्रोपोर्शनेट में कैपिटल लेके आएगा। नंबर 2, व्हेन ऑल पार्टनर मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब क्वेश्चन में ये लिखा हो कि इन फ्यूचर सभी पार्टनर्स अपने कैपिटल न्यू रेशियो में मेंटेन करेंगे। नंबर 3, व्हेन ऑल पार्टनर मेंटेन देयर कैपिटल इन सेपरेट गिवन रेशियो। ये क्वेश्चन लिख दे कि सभी पार्टनर्स कैपिटल 3:1 में रहेगी या 4:1 में रहेगी। सेपरेट रेशियो आपको क्वेश्चन में दे देगा और उसी रेशियो में उनकी कैपिटल मेंटेन करनी है। नंबर 4, व्हेन पार्टनर मेंटेन देयर कैपिटल इक्विवेलेंट टू अदर पार्टनर। जब कोई क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन हो कि एक पार्टनर अपनी कैपिटल दूसरे पार्टनर के इक्विवेलेंट करेगा। या फिर नंबर 5, व्हेन ऑल पार्टनर मेंटेन देयर कैपिटल इक्वली इन फ्यूचर। सभी पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेगी सबकी कैपिटल इन फ्यूचर इक्वल रहेगी, बराबर बराबर सबकी करनी है। तो अपन ये ऐसे केसेज हैं जिनमें आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। करेंगे कैसे? फॉर द कैपिटल एडजस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बाय द फॉलोइंग मैनर। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड अपनाएंगे कि कैपिटल एडजस्टमेंट करना है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी नई फर्म की। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हमें निकालनी पड़ेगी। उसके निकालने के 2 बेस हैं। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल और नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। अब न्यू पार्टनर कैपिटल बेस पे टोटल कैपिटल निकालनी है तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगाएंगे टोटल कैपिटल इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि न्यू पार्टनर कैपिटल बेस ले रहे हैं ना, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर। इनकी अपने नए पार्टनर की कैपिटल ली और उसके शेयर का ही रेसिप्रोकल कर दिया। फॉर एग्जांपल नया पार्टनर का शेयर 1/4 है तो 4/1 कर देंगे, वो टोटल कैपिटल आ जाएगी। नंबर 2 है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और इसके लिए अपन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लेंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ओल्ड पार्टनर कैपिटल निकाल लेंगे और उनके शेयर का फिर रेसिप्रोकल कर देंगे। अब ओल्ड पार्टनर शेयर कहाँ से आएगा? ओल्ड पार्टनर शेयर का मतलब हो गया ओल्ड पार्टनर शेयर इक्वल टू 1 में से न्यू पार्टनर शेयर माइनस 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। एक में से नए पार्टनर के शेयर को माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वो ओल्ड पार्टनर शेयर बच जाएगा। तो सबसे पहला काम है कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हमें टोटल कैपिटल निकालनी है। अब टोटल कैपिटल कौन से बेस पे निकालेंगे? या तो न्यू पार्टनर कैपिटल बेस पे या फिर ओल्ड पार्टनर कैपिटल बेस पे। और यदि क्वेश्चन में न्यू पार्टनर्स कैपिटल गिवन है तो न्यू पार्टनर कैपिटल बेस पे ही हमें टोटल कैपिटल निकालनी चाहिए। और न्यू पार्टनर्स कैपिटल गिवन नहीं है तो फिर ओल्ड पार्टनर कैपिटल बेस पे निकाल लेंगे। अब ये टोटल कैपिटल निकालने के बाद क्या करेंगे? आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल वी मेंटेन इट एज पर क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या आएगी? जो मैंने आपको 5 कंटेंट स्टार्टिंग में बताए थे इसके अकॉर्डिंग एज पर क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन
दैट इज़ न्यू रेशो में मेंटेन करनी है उसको, या इक्वली मेंटेन करनी है, या सेपरेट गिवन रेशो में करनी है, ठीक है। और आफ्टर दैट वी कंपेयर इट, तो उसको एज पर इंफॉर्मेशन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर उसको कंपेयर कर लेंगे किससे, पार्टनर्स की एक्चुअल कैपिटल से। इफ़ देयर एनी डिफरेंस, यदि कोई डिफरेंस आता है तो उसको अपन एडजस्ट कर देंगे। किससे एडजस्ट करेंगे, थ्रू कैश या बैंक से, या पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू, या पार्टनर्स के लोन अकाउंट के थ्रू, या कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देंगे। समझ गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल के लिए टोटल कैपिटल निकालेंगे फार्म की। इसके दो बेस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, और सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर कैपिटल बेस पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। ओल्ड पार्टनर कैपिटल बेस पे फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ओल्ड पार्टनर शेयर। ओल्ड पार्टनर शेयर कैसे पता लगेगा, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर दो, बाकी रिमेनिंग है वो ओल्ड पार्टनर शेयर आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो, उनकी कैपिटल से वो टोटल कैपिटल आ जाएगी। टोटल कैपिटल निकालने के बाद एज पर इंफॉर्मेशन न्यू रेशियो में या इक्वली या कोई सेपरेट गिवन रेशियो उसमें उसको मेंटेन कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनकी एक्चुअल कैपिटल से अपन उसका कंपैरिजन करेंगे, कोई भी डिफरेंस होगा उसको एज पर इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में आएगी आपके पास, कैश या बैंक से, करंट अकाउंट से या लोन अकाउंट से उसको एडजस्ट कर देंगे। इन्फॉर्मेशन है तो कैश और बैंक से ही एडजस्ट करना है। क्लियर। ये तो उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर ऑन 31 March 23 द बैलेंस शीट ऑफ जोया एंड जारा हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 एज फॉलो। ये इनकी बैलेंस शीट है। इसमें क्रेडिटर्स है 290, बीपी 60,000, जनरल लीजर है 160 का, कैपिटल जोया की 5 लाख और जारा की 3.5 लाख। इधर कैसेट बैंक है, डेटर्स पे प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है 10,000 का, स्टॉक 1.5 लाख का है, लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख की है, प्लांट एंड मशीनरी 330 की है, गुडविल परचेज गुडविल दे रखी है, एग्जिस्टिंग गुडविल है 1 लाख की, और प्रॉफिट एंड लॉस अकोमलेटेड है 2,80,000 का। दे डिसाइड टू एडमिट सारा 1/5 शेयर ऑन 1 April 23 इन द फॉलोइंग टर्म। नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2,80,000। ये फर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल दे दी, प्रेजेंट गुडविल। प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई 40%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन इंक्रीज बाई 8,000, लाइबिलिटी ऑफ 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी रेज, यानी कि 10,000 की लाइबिलिटी आपको कम करनी है जो क्लेम नहीं करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन जारा जोया एंड सारा 5:3:2 रेस्पेक्टली, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया गया है। सारा वाज टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल जोया सारा एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया। अब इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, सारा वाज टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल जोया एंड जारा। जोया और जारा की टोटल कैपिटल जो होगी उसके अकॉर्डिंग अपन उसका 1/5, इसमें तो सीधा सीधा लिख दिया कि जोया और जारा की जो कैपिटल होगी उसका 1/5 ये लेके आएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। क्लियर क्वेश्चन। अब अपन इसका पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो फर्स्ट पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड हो गई, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट इन रुपीज़, इन रुपीज़। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल कभी भी नहीं आएगी रिवैल्यूएशन में, गुडविल और कैपिटल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आती है। प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, ओवर वैल्यू पहले से ज़्यादा है तो कम कर दो, टू प्लांट एंड मशीनरी, और कितना कम करेंगे परसेंटेज में,
और वैल्यूड है, क्या बताया था फॉर्मूला ने, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 10 अपॉन 110 इंटू, देखो प्लांट एंड मशीनरी कितनी है बैलेंस शीट में, प्लांट एंड मशीनरी है 3,30,000 की, इंटू 3,30,000, तो 30,000 रुपये से ये बढ़ी हुई थी, इसको कम कर दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे है लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई 40%, ये पहले से कम है, इसको बढ़ाएंगे, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, और ये अंडर वैल्यूड थी, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रेट अपॉन 100 माइनस रेट, 100 में से 40 माइनस 60 बच गए ना, इंटू बैलेंस शीट वैल्यू, देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 1,50,000, 1,50,000, यही कैलकुलेशन दिखा देता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा ये, 40 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1,50,000, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,000, 10,000 से ये 1 लाख हो गया बेटा, 1 लाख, 1 लाख, ओके। देखिए 1 लाख रुपए से ये पहले से कम थी, तो अब इसको अपन बढ़ा देंगे। नेक्स्ट आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी इंक्रीज बाई 8,000, प्रोविजन बढ़ाना है, बाई आ गया, सेम अमाउंट आएगी, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 8,000 का 8,000 ही आ जाएगा। और नेक्स्ट है ए लाइबिलिटी ऑफ 10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी रेज, 10,000 की लाइबिलिटी आपको क्रेडिटर शामिल नहीं कर ली, तो लाइबिलिटी कम हो गई, प्रॉफिट हो गया, CR में दिखा दो बाई क्रेडिटर्स और 10,000, बस। उसके बाद ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, ई पॉइंट, और ये कैपिटल का दे दिया, तो इसका टोटल लगा के डिफरेंस निकालो और जो भी आए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इधर CR में हो गया 1,10,000, 1,10,000 में से माइनस कर लो 38,000, 72 बच गया क्या, 72,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर, जोया और जारा, जोया और जारा, जोया और जारा, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो इनका गिवन है 3:2, 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 72,000 को, तो 43,200 आ गया जोया का, और जारा का आ गया 28,800। कौन से रेशियो में किया, ओल्ड रेशियो में 3:2 में, ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जोया, जारा और सारा, पर्टिकुलर जोया, जारा और सारा, ये तो हो गया पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये जोया, ये जारा और ये सारा, ये पर्टिकुलर हो गया, ये जोया, ये जारा और ये सारा, वही 7 पॉइंट पार्टनर्स कैपिटल। नंबर 1 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बाई बैलेंस BD, देखो कितनी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जो बैलेंस शीट में है, 5 लाख तो जोया की है, जारा की है 3.5 लाख, तो 5 लाख और 3.5 लाख, 5 लाख जोया की हो गई और 3,50,000 हो गई जारा की।
नंबर 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल बाई बैंक। अभी इसकी गिवन नहीं है, इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल का 1/5 लेके आए गए, तो इसको एक बार छोड़ दो, अपन वर्किंग नोट बनाकर इसको निकाल लेंगे। उसके बाद 3 नंबर पे अकोमलेटेड। अकोमलेटेड आपके लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है और असेट साइड में आपका P&L है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर के 3:2 के रेशो में। तो बाई जनरल रिजर्व और 2 P&L, बाई जनरल रिजर्व और 2 प्रॉफिट एंड लॉस। ये एसेट साइड में है तो DR में आ जाएगा, लायबिलिटी वाला अकोमलेटेड CR में आ जाएगा। तो 1,60,000 को 3:2 में जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1,60,000 में आपका 96,000 आ जाएगा और 64,000, 96,000 और 64,000। इधर P&L डिस्ट्रीब्यूट कर दो। P&L कितना है? P&L अपने पास में 2,80,000, इसको भी 3:2 में करेंगे ओल्ड रेशियो में। 2 P&L तो 2,80,000 को 3:2 में करेंगे, 280 है ना, हाँ 280, तो डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, इसका हो जाएगा 1,68,000, 1,68,000 और इसका हो जाएगा जारा का 1,12,000। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट अकोमलेटेड। नंबर 4 पे मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था तो इसको क्रेडिट में ले लो, जिसका था 43,200 और 28,800 बाई रिवैल्यूएशन इसका था 43,200 और जारा का है 28,800। ये हो गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट नंबर 5 पे। परचेज गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर दो डेबिट में। तो गुडविल कितनी है? परचेज गुडविल देखो एग्जिस्ट बैलेंस शीट में अपीयर्ड 1,00,000 रुपये। इस 1,00,000 को 3:2 में कर दो तो 60,000 और 40,000 हो जाएगा, 60,000 और 40,000। नंबर 6 पे आ जाओ अब। सॉरी, ये तो केवल परचेज गुडविल का ही किया है अपन ने। सेल्फ जनरेट गुडविल कितनी देखो कितनी है, ये है 2,80,000 सेल्फ जनरेट। अब इसमें न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5, तो पहले उसका शेयर निकालो। तो उसकी फर्म की गुडविल गिवन अपने पास में, उसमें रिटायर्ड पार्टनर का शेयर निकालो 2,80,000 में 1/5। तो यहाँ पर साराज शेयर इन फर्म्स गुडविल 2,80,000 का 1/5 इसका शेयर है। तो 2,80,000 का 1/5 निकालो, ये आ गया 1,40,000 आ गया क्या? 2,80,000 का 1/5 56,000। अब ये चेक करो कि वो कैश लेके आ रहा है क्या गुडविल। गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऊपर देख लेते हैं क्वेश्चन में, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2 है। कैपिटल वो अपना 1/5 कंबाइंड कैपिटल उसका लेके आएगा और सारा वाज टू बी कंट्रीब्यूट कैपिटल इक्वल टू 1/5, तो कैपिटल जो रहा है जारा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बेटा, कैश लेके आएगा कैश नहीं लेके आएगा, तो क्या मानेंगे? कैश नहीं लेके आएगा, तो इसके करंट अकाउंट से इसका एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर कर दो बाई साराज करंट अकाउंट, साराज करंट अकाउंट। जब कैश नहीं लेके आता है तो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब अपने को चाहिए सेक्रीफाई रेशियो, तो सेक्रीफाई रेशियो निकाल लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले ओल्ड रेशियो था इनका 3:2 और न्यू रेशियो इनका हो गया तीनों का 5:3:2, 5:3:2। तो निकाल लो। पहले जारा का निकाल लेते हैं, जोया का। जोया का हो गया ओल्ड हो गया इसका 3/5 और न्यू हो गया 5/10। और जारा का ओल्ड हो गया 2/5
और न्यू हो गया 3/10, एलसीएम हो गया इनका 10। अब 5 टू जा 10, 2 जा 6 माइनस 5 1/10 इसका हो गया। इसका 2 टू जा 4 माइनस 3 1/10 हो गया। तो दोनों का 1/10 1/10 और इसका मतलब सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू 1:1। तो 1:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितनी निकलती है अपन ने 56,000। 56,000 को 28 दूनी 56, 28,000 कर दो, 28,000। ये हो गया तुम्हारा 5th पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद नंबर 6 पे है असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स लायबिलिटी नहीं ली। और अब है नंबर 7 कैपिटल एडजस्टमेंट। अब इसको पढ़ो, देखो लास्ट पॉइंट को। सारा वाज टू कंट्रीब्यूट इक्वल कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल जोया एंड जारा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट के बाद जो जोया की जारा की कैपिटल आ रही है उसका 1/5, तो इनकी कैपिटल निकाल लेंगे। यहाँ पर जोयाज कैपिटल इक्वल टू और जाराज कैपिटल इक्वल टू CR वाले प्लस के DR वाले माइनस कर लो। देखो 5 लाख CR में है, प्लस 96,000 प्लस 43,200 प्लस 28,000। CR का टोटल आ गया जोया का 6,67,200। इसमें से माइनस कर दो 1,68,000 जो डेबिट में है और माइनस कर दो 60,000 जो जोया के डेबिट में है। तो ये इसकी 4,39,200 कैपिटल आ गई। ऐसे ही जारा के निकाल लो, इसका यहाँ टोटल कर लो चारों का और इसमें से ये माइनस कर देना, तो इसकी कैपिटल आ जाएगी। तो इसका 3,50,000 तो ओपनिंग कैपिटल है, प्लस 64,000 जनरल रिजर्व में शेयर मिल गया, 28,800 इसका रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में शेयर हो गया और 28,000 गुडविल में शेयर हो गया। ये टोटल हो गया 4,70,800। इसमें से 1,12,000 जो डेबिट में है वो माइनस कर दो और 40,000 वो माइनस कर दो, तो इसकी कैपिटल आ गई 3,18,800। 3,18,800। क्लियर। अब इन दोनों का सम कर लीजिए। ये हो गई इनकी एडजस्टेड कैपिटल 0,0,0,9,9,18 1 4 1 5 7,58,000। अब 7,58,000 जो जोया और जारा की एडजस्टेड कैपिटल है, इसका न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 वो कैश लेके आएगा। तो 7,58,000 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, न्यू पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगी आपकी 5,51,000 और 600। ये उसकी कैपिटल आ जाएगी। तो ये जो अपने ब्लैंक छोड़ा था बाई बैंक के सामने, यहाँ पे लिख दो 5,51,000 और 600। अब इसका टोटल लगा करके बैलेंस निकाल दो, बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस CD। बैलेंस निकाले रखा है इसके 4,39,200 हो गई, इसकी 3,18,800 हो गई और इसकी 5,51,600 हो गई। अब इनका टोटल लगा दो, 5 लाख प्लस 96,000 प्लस 43,200 प्लस 28,000, ये हो गया इसका 6,67,000 और 200। इसका कर लो 0,0,0 4 8 12 20 2 7 6 13 14 15 16 17 4,70,000। ये 4,70,000, तो इसका 4,70,000 टोटल हो गया। इसका 6,67,200 टोटल हो गया और इसका वही आएगा 5,51,600, 5,51,600। ये लोग बन गए पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ये तो सिंपल सा दे दिया था, अदरवाइज आगे और भी थोड़े टिपिकल आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चारू एंड हर्षा were partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2 on 1st April 2014. Their balance sheet was as follow. ये बैलेंस शीट है, क्रेडिटर्स हैं, जनरल लीजर है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल रिजर्व है और कैपिटल है। इधर कैश बैलेंस, डेटर्स है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है, लैंड एंड बिल्डिंग है। ऑन द अबाउट डेट वैशाली वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर in the profit of the firm on the following term. Number 1, Vaishali will bring 20,000 for her capital and 4,000 her share of goodwill premium. All debtors were considered good, यानी कि सभी डेटर्स अच्छे हैं, कोई डाउटफुल नहीं है। इट मीन्स प्रोविजन आप मेंटेन नहीं कर सकते, यदि मेंटेन है तो उसको राइट ऑफ कर देंगे। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000, देयर वाज ए लायबिलिटी 6,000 वर्कमैन कंपनसेशन। कैपिटल अकाउंट ऑफ द चारू एंड हर्षा आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशालीज कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट से आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करने हैं, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले तो बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड हो गई, ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर हो गया और ये अमाउंट। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, कैपिटल और गुडविल नहीं आएगा, कभी नहीं आता कैपिटल और गुडविल। ये कैपिटल हो गई, ये गुडविल हो गई। ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड गुड। देखो प्रोविजन मेंटेन है क्या, बिल्कुल मेंटेन है प्रोविजन। ये देखो यहाँ पर है, अब की बार डेटर्स में से लेस करके लाइबिलिटी साइड में दे दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपये। अब प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑल डेटर्स आर गुड हैं। इट मीन्स प्रोविजन को हटा दो और प्रोविजन हटेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा और ये रिवैल्यूएशन के सीआर में आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जो 2000 मेंटेन था उसको इग्नोर कर दो, प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपके पास सारे डेटर्स हैं, वो गुड्स हैं, गुड हैं, जरूरत ही नहीं है डेटर्स की, इसलिए अपन प्रोविजन हटा देंगे। नेक्स्ट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 15,000, जबकि बुक वैल्यू कितनी इन्वेस्टमेंट की 20,000। कितने का लॉस हो गया, 5,000 का लॉस हो गया। और यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन रिजर्व मेंटेन कर रखा है 11,000 का, तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा क्योंकि जितना भी 5,000 का लॉस हुआ है वो आपके इस इन्वेस्टमेंट से राइट ऑफ हो जाएगा। फिर भी आपके इन्वेस्टमेंट में 6,000 रुपये बचेंगे, आईएफआर में इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन फंड में 6,000 बचेंगे, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ये आपके रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। देयर वाज ए लायबिलिटी 6,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब यहाँ पर देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है 9,000 का और लायबिलिटी कितने की है, केवल 6,000 की। ये लायबिलिटी भी इससे राइट ऑफ हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड से, इसलिए इसको भी रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाएंगे। तो बस केवल एक ही आइटम आया आपका रिवैल्यूएशन में, वो भी है प्रोविजन आपने हटा दिया, तो इसका टोटल कर दो। अब इसका टोटल करेंगे तो 2,000 का 2,000 आ जाएगा, 2,000, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इधर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर, चारू और हर्षा। चारू
और हर्षा, सी और एच कर रहा हूँ मैं शॉर्ट में। इनका ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, तो 600 और 1200 और 800 रुपये आ जाएंगे, ये 2000। एक आइटम से ही आपका रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल वही 7 पॉइंट के अकॉर्डिंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हर्षा और चारू, इधर पर्टिकुलर हर्षा, चारू और थर्ड पार्ट कौन है, न्यू पार्टनर वैशाली, हर्षा, चारू और वैशाली, हर्षा, चारू, वैशाली, हर्षा, चारू और वैशाली। ये पर्टिकुलर हो जाएगा, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड और ये क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर। नंबर 1 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बाई बैलेंस BD। देखो इनकी कैपिटल कितनी है बैलेंस शीट में, 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000, इसमें कर दो डैश। न्यू पार्टनर्स कैपिटल लेकर, न्यू पार्टनर वैशाली लेकर कैपिटल 20,000, तो भाई बैंक कर देंगे 20,000, बाई बैंक वैशाली के अकाउंट में डाल दो 20,000, 20,000। नंबर 3 पे अकोमलेटेड। देखो अकोमलेटेड में आपके पास में एक तो जनरल रिजर्व है, एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, एक इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन फंड है, तीन अकोमलेटेड हैं आपके पास। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन में तो आपकी लायबिलिटी हो गई थी 6,000, तो 3,000 बच गए, 9 थे ना। और इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन में 11 थे, जिसमें 5,000 का लॉस हो गया था। देखो यहाँ पर 20,000 थे इन्वेस्टमेंट और 15,000 की मार्केट वैल्यू हो गई, 5,000 का लॉस इसमें से राइट ऑफ 4, तो 9 में से 5 राइट ऑफ हो गए, तो 6,000 बच जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन फंड में। तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाई जनरल रिजर्व, बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड और बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो जनरल रिजर्व में तो आपके पास में है 4,000, 3:2 में करो, 3 2 5, 5 8 40, 8 2 16, 8 2400 और 1600 हो गई क्या, 2400 और 1600 तो हो गई जनरल रिजर्व में, 2400 और 1600। वर्कमैन कंपनसेशन में कितने बच गए थे अपने, 9,000 थे, 9,000 में से 6,000 की लायबिलिटी हो गई, 3,000 बच गए, 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इसका आ जाएगा 1,800 और 1,200, वही 3:2 में। उसके बाद IFR में आपके पास कितने थे, IFR में थे हमारे पास में 11,000, 5,000 का इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया, बच गए 6,000 और 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वही 3:2 में IFR आ जाएगा आपका 3,600 और 2,400। ये आपके 3 अकोमलेटेड थे जो टीम ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये ध्यान रखना जितना क्लेम है वो WCF से वर्कमैन कंपनसेशन फंड से राइट ऑफ हो जाएगा, बाकी का बचा हुआ बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आ जाओ नंबर 4 पे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। रिवैल्यूएशन का आपका प्रॉफिट था CR में डाल दो 1,200 और 800 रुपये बाई रिवैल्यूएशन, बाई रिवैल्यूएशन 1,200 और 800। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो गुडविल आपके पास बैलेंस शीट में, आपके परचेज गुडविल तो है नहीं, इस साइड में देखो बैलेंस शीट में है नहीं गुडविल, कहीं भी नहीं है ना।
सेल्फ जनरेटेड गुडविल 4,000 रुपये वो वैशाली कैश लेके आ रही है। वैशाली ब्रिंग 20,000 फॉर अस कैपिटल एंड 4,000 फॉर अर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो यहाँ पर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिखा दो, कैश लेके आ रहा है ना, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल और 4,000 रुपये को सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शायद है नहीं, केवल नए पार्टनर का शेयर दे रखा 1/4, तो आपका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाई रेशियो होगा। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये भी आपको 4,000 रुपये सेक्रीफाई रेशियो मीन्स ओल्ड रेशियो में ही 3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल वही 2,400 और 1,600, 4,000 को, तो 2,400 इसके आ जाएंगे और 1,600 इसके आ जाएंगे। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद असेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर, इसमें है नहीं किसी पार्टनर को एसेट्स टेक। अब लास्ट पॉइंट आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। अब कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, लास्ट पॉइंट देखो, कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशालीज कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो अपन क्या करेंगे, अब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालेंगे। तो यहाँ टोटल कैपिटल न्यू पार्टनर्स कैपिटल गिवन है, तो उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे। उसकी कैपिटल है 20,000 वैशाली की, और उसका शेयर कितना है वैशाली का शेयर 1/4, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 4/1। इट मीन्स 80,000 आपकी टोटल कैपिटल हो गई। अब इसको न्यू रेशियो में मेंटेन करेंगे, तो न्यू रेशियो निकाल लो। आपके पास में चारू और हर्षा का 3:2 रेशियो था, वैशाली आ गई 1/4 के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो अल्टरनेट मेथड से निकाल लो। 1 में से 1/4 माइनस कर दो वैशाली का, बच गया 3/4, और इस 3/4 को ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो चारू का हो जाएगा 3/4 इंटू 3/5, हर्षा का हो जाएगा 3/4 इंटू 2/5, और वैशाली का ऑलरेडी गिवन है 1/4। तो 3 3 जा 9/20, इसका 6/20, और इसको 20 करने के लिए 5/5 कर देंगे, 5/20। तो कितना हो गया 9:6:4। तो ये न्यू रेशियो हो गया 9:6:4। अब ये जो 80,000 कैपिटल है इसको न्यू रेशियो में मेंटेन कर दो 9:6:4 में, और यहाँ पर पहले लिख दो टू बैलेंस CD। तो चारू की निकालें तो 9/20 इंटू 80,000, हर्षा की निकालें तो 6/20 इंटू 80,000, और वैशाली की निकालें तो 4/20 इंटू 80,000। 9,36,000 तो इसकी हो गई, 24,000 इसकी हो गई, और इसकी 20 × 16,000 इसकी हो गई। 964 ही है ना, 6 20 × 80 9 × 36, 6 × 24 और 4 × 16,000 इसकी हो गई। इसकी 20 अंची 16 कैसे आ रही है? 9:6:5 है ये, हाँ मैंने 4 कर दिया। 9:6:5 है ये, 965 है, तो यहाँ पर 5/20 होगा ना, 5/20, तो इसकी हो गई 20,000। 965 है ना रेशन का। तो यहाँ पर टू बैलेंस CD कर दो, इसकी 36,000, इसकी 24,000 और इसकी 20,000। अब जितना भी डिफरेंस आ रहा है ये हमने कैपिटल मेंटेन कर दी। अब जिस साइड में भी जितना डिफरेंस आ रहा है उसको अपन करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे, तो जिस साइड में भी कम है उस साइड में ही करंट अकाउंट डाल देंगे। तो देखो इसका टोटल करें अपन हर्षा का, तो CR साइड में 30,000 उसकी कैपिटल प्लस 2,400 हो गया जनरल रिजर्व, प्लस 1,800 हो गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड,
36 हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 1200 हो गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और 2400 हो गया गुडविल में शेयर। तो इधर का टोटल आ रहा है 41,400, 41,400। और हमें कैपिटल मेंटेन करें इसके 36,000, ऑलरेडी ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर 2 करंट अकाउंट कर दो, जितना भी डिफरेंस है। तो ये 41,400 में से 36 माइनस कर लो, माइनस 36,000, तो इसका करंट अकाउंट आ जाएगा 5,400। यहाँ पर 5,400 डाल दो, ऐसे ही निकाल लो। चारू का 20,000 कैपिटल प्लस 1,600 जनरल रिजर्व में, 1,200 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन फंड में, 2,400 रुपये इन्वेस्टमेंट फ्लेक्शन फंड में, 800 रुपये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और 1,600 गुडविल में शेयर। इसका टोटल हो गया 27,600। और इसमें से फिर ये 24,000 माइनस कर दो 27,600 में से, तो 3,600 इसका बैलेंस बच जाएगा, 3,600। और इसकी कैपिटल 20,000 20,000 इक्वल है, इसका टोटल कर दो 20,000 20,000। तो ऐसे होते हैं बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट। समझ गए? क्या करेंगे, पहले न्यू पार्टनर कैपिटल बेस पे देखो, यहाँ पर न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर के अपन ने 20,000 उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दिया, 80,000 टोटल कैपिटल आ गई। उसके बाद न्यू रेशियो निकाल लिया, 965 हो गया। अब इस 965 में 80,000 अपन ने टोटल कैपिटल उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसकी 36,000 हो गई, इसकी 24,000 हो गई, इसकी 20,000 हो गई। इसको अपन ने यहाँ पर पहले लिख दिया टू बैलेंस शीट डी। ये मेंटेन रखनी है हमें, ये कैपिटल न्यू रेशियो में। अब इसका टोटल किया इधर 41,400, इसमें 36 माइनस कर दिए, करंट अकाउंट में चले गए। इसका टोटल किया 27,600, 24 मेंटेन करना था, 3600 डिफरेंस आ गया, करंट अकाउंट में डाल दिया। अब ये करंट अकाउंट हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे किस साइड में, लायबिलिटी साइड में। और यदि इधर करंट अकाउंट आता, इधर का टोटल ज़्यादा होता, तो बाई करंट अकाउंट कर देते इस साइड में, ये असेट साइड में शो कर देते बैलेंस शीट के। क्लियर? यहाँ पर करंट अकाउंट से करवाया है, हो सकता है कैश या बैंक से करो, तो यहाँ करंट अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? और क्वेश्चन करवाएंगे इसके। ठीक है बेटा, थैंक यू।